हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण फुल फॉर्म देखेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलती हैं या जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए। और देखिए, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके साइड में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करें कंप्यूटर की। तो देखिए, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। अब देखिए, यहाँ पर जो टेक्निकल है, यहाँ पर आपको ट्रेड भी मिल सकता है और टेक्नोलॉजी भी मिल सकता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, कई बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का पितामह या जनक किसे कहा जाता है। तो आप नीचे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको कंप्यूटर के पहले वीडियो में करा दिया था। आगे है ALU। तो देखिए, ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद है ATM। ATM की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, याद रखना है। आगे है CD-ROM। CD-ROM की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है CPU। देखिए, जो CPU है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है। अब CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखनी है। उसके बाद है कोबोल। तो देखिए, जो कोबोल है, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेसेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, याद रखना है। ये भी अभी हाल ही में जो रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, वहाँ पर इसके बारे में फुल फॉर्म पूछी गई थी। आगे है, बात करें DVD की। तो देखिए, DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। अब देखिए, यहाँ पर जो वीडियो है, इसकी जगह वर्सेटाइल भी हो सकता है, तो दोनों तरीके से याद रखनी है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। उसके बाद है E-कॉमर्स। E-कॉमर्स की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। उसके बाद है ईमेल। आप सभी को मालूम होगा, काफ़ी आसान है। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद है EFT। EFT की फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। और FET की फुल फॉर्म होगी फील्ड इफेक्ट ट्रांसिटोरी। तो दोनों अलग हैं, ये EFT की है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र और FET की है फील्ड इफेक्ट ट्रांसिटोरी, याद रखना है। बात करें फोर्ट्रान की। तो देखिए, जो फोर्ट्रान है, यह एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, याद रखना है। GPL। तो देखिए, GPL की फुल फॉर्म होती है जनरल पब्लिक लाइसेंस। उसके बाद है GPS, काफ़ी महत्वपूर्ण है। GPS की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, याद रखना है। चलिए आगे है GUI। तो देखिए, GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, याद रखना है। और बात करें HLL की, तो देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई लेवल लैंग्वेज। आगे है, बात करें HP की। तो देखिए, आप सभी जानते हैं HP यह एक सूचना तकनीकी कंपनी है जो कि अमेरिका की है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो हैवलेट पेकार्ड होती है। उसके बाद है HTML। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है HTML। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, याद रखनी है, क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखना है। चलिए आगे है, बात करें HTTP की। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, याद रखना है। उसके बाद है IBM। तो देखिए, IBM के बारे में आपको बता दूं, IBM ये अमेरिका की एक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसकी स्थापना 1911 को हुई थी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, याद रखना है। उसके बाद है IC की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, तो क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद है IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद है JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, याद रखना है। JPEG। तो देखिए, JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। उसके बाद है LAN। तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया
नेटवर्क। तो ये भी कई बार पूछ ली जाती है, याद रखनी है। आगे है, बात करें एलसीडी की, तो देखिए एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, याद रखना है। उसके बाद है एलईडी की, एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। तो आपको दोनों याद रखनी है, एलसीडी और एलईडी की। उसके बाद है एमआईसीआर, एमआईसीआर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन, याद रखना है। उसके बाद है मोडम, मोडम के बारे में आप सभी जानते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर। उसके बाद है एमपीईजी, एमपीईजी की फुल फॉर्म होती है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। आगे है एमटीएनएल, तो देखिए जो एमटीएनएल है यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक दूरसंचार कंपनी है। देखिए इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, याद रखना है। उसके बाद है ओटीपी, देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड, याद रखना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए आगे भी इसी प्रकार से कंटिन्यू वीडियो ला सकूं। नेक्स्ट है ओएस, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करें OSS की, तो OSS की फुल फॉर्म होती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, याद रखना है। देखिए बात करें पीसी की, पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, याद रखना है। चलिए आगे है, बात करें रैम की, तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो देखिए रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है, तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी रैम होती है, याद रखना है। बात करें रोम की, तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। और जो रोम होती है ये कंप्यूटर की स्थायी यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है। तो आपको दोनों याद रखनी है, अस्थायी मेमोरी होती है रैम और स्थायी मेमोरी होती है रोम। चलिए आगे है यूपीएस, तो देखिए यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, याद रखना है। बात करें यूआरएल की, तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद है यूएसबी, यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूएसबी, क्योंकि ये रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछी गई है। बात करें बीडीयू की, तो बीडीयू की फुल फॉर्म होती है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। चलिए आगे है, बात करें बैन की, BAN, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड नेटवर्क। इसके बाद है BGA, BGA यानी कि वीडियो ग्राफिक्स एरे। बात करें वायरस की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कंप्यूटर में वायरस आता है, बीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, याद रखना है। इसके बाद है बैन, WAN, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। बात करें WWW की, तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखना है। बात करें BARC की, तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रेलवे के एग्जाम है 2021 में, तो वहाँ पर इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो BARC की फुल फॉर्म होती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो देखिए जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है यह मुंबई में स्थित है, यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। देखिए इसकी स्थापना किसने की थी, तो होमी जहांगीर भाभा ने की थी, याद रखना है। चलिए आगे है, बात करें PCB की, तो PCB क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके बाद है BIOS, BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और यहाँ पर लास्ट है सिम, सिम की फुल फॉर्म क्या होती है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी की जगह आपको आइडेंटिफिकेशन भी मिल सकता है और मॉड्यूल, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, तो आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।